नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग सर्किल के एक दो थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम कितना इम्पोर्टेंट है आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि एग्जामिनेशंस में अक्सर क्वेश्चन इसी थ्योरम पर बेस्ड आते हैं। इस थ्योरम को आप अच्छी तरह से समझें जिससे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और अगर ये थ्योरम भी आता है आपके एनुअल एग्जामिनेशन में तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल। किसी भी सर्किल में जो आर्क होगा, कोई भी आर्क मान लेते हैं कि ये एक सर्किल है और इस सर्किल में हम कोई भी एक आर्क ले लेते हैं। मान लेते हैं ए और बी, ये दो पॉइंट ले लिया और ये ए भी एक आर्क हो गया। तो ये जो आर्क है इसका सेंटर हम लोग ओ मान लेते हैं, मान लिया। तो ये आर्क सेंटर पर इस प्रकार से इसको ज्वाइन कर दिए, यहां से इसको ज्वाइन कर दिए, तो ये एंगल एक बनाता है। दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। सेंटर पर ये एंगल ये आर्क के द्वारा बनाया हुआ है। अब ये आर्क सेंटर पर तो ये एंगल बनाया, अगर हम इसको यहां से सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट सी ले लेते हैं और इसको अगर हम इस तरह से ज्वाइन कर दिए तो ये जो एंगल है, एंगल ए सी बी, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ही तो हुआ। तो दो बातें हैं यहां पर, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर एंड एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। इस दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों एंगल सर्कमफेरेंस पर बनाया हुआ और सेंटर पर बनाया हुआ इस आर्क के ही द्वारा है। रिलेशन क्या है? सेंटर पर जो एंगल बनाया गया है, यानी कि एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल ए ओ बी है, ये एंगल सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनाया गया है, एंगल ए सी बी, इसका डबल होगा। यानी कि ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। यही वो थ्योरम है जिस पर कि बेस्ड अधिकांश क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। मैं इसका प्रूफ भी बतलाता हूं, आप इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको जैसे ही ज्वाइन कर दिया तो ये एक कोड बन गया। अब क्या करते हैं, सी को ओ से ज्वाइन कर दिया और इसको यहां से प्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस करने में क्या जाता है, प्रोड्यूस कर दिया तो कर दिया। अब यहां पर आप देखिए इन ट्रायंगल ए सी और ओ में, ए सी और ओ, इस ट्रायंगल को मैं यहां पर जरा बनाता हूं, क्लियर हो जाएगा आपका। ए सी और ओ इस तरह का है। देखिए ए सी और ये ओ पॉइंट है, लेकिन ओसी जो लाइन है वो प्रोड्यूस्ड है, बढ़ा हुआ है। तो सीओ को हम ये बढ़ा दिए, जो कि ये लाइन यहां तक आया हुआ है। अब ध्यान से देखो इस बात को, ये एंगल क्या कहलाएगा? ये एंगल कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल, और ये एंगल इक्वल टू हो जाएगा सामने के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। होगा कि नहीं होगा? होगा। एक बात तो ये नोट करो। दूसरी बात याद रखो, ये सेंटर है, यहां पर देखो ये सेंटर है और ये इसी डायग्राम को मैंने उठा के यहां रखा है। तो ये OC और OA ये क्या हुआ? तो ये रेडियस हुआ। यहां पर देख लो OC और OA ये दो रेडियस है।
तो रेडियस तो इक्वल होता है, और जब रेडियस इक्वल होता है तो इस ट्रायंगल का इन ट्रायंगल ACO में OC और OA जब बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से। तो हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। हम इस एंगल को x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। इस प्रकार से एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होगा। तो ये एंगल हमारा x प्लस x 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्लियर कट? ओके। अब इस तरफ वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PCO को हम इस डायग्राम को इधर बनाते हैं ज्यादा क्लियर समझने के लिए। ये हो गया CO, ये हो गया AB, और यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब नाम देते हैं इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को O और इस पॉइंट को B नाम दे दिए। अब जैसा इधर वाला केस है वैसा ही तो इधर वाला भी केस होगा। यहां पर OC प्रोड्यूस्ड है, ये प्रोड्यूस्ड है, CO प्रोड्यूस है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, और ये एक्सटीरियर एंगल सामने के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। होगा कि नहीं? होगा। एक नंबर बात तो ये याद रखो। नंबर दूसरी ये कि ये OB और OC क्या है? तो ये रेडियस ऑफ द सर्किल है। यहां देख लो तो क्लियर हो जाएगा। OB और OC दोनों रेडियस है। जब रेडियस है एक ही सर्किल का, दो रेडियस बराबर होगा तो ये दोनों बराबर होगा, और जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों एंगल भी तो बराबर हो जाएगा, जैसा इधर हम लोगों ने किया। तो इस दोनों एंगल को क्या मान लें? इधर वाले को x माने हैं तो उधर वाले को y मान लेने में क्या इतराज है? मान ही लेते हैं। तो मान लिया ये एंगल y हो गया और ये भी एंगल y हो गया। जब दोनों एंगल y हो गया तो ये एक्सटीरियर एंगल तो 2y हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट, नो डाउट एट ऑल। अब यहां तक क्लियर है? अब देखो एंगल AOB को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल AOB इज इक्वल टू, एंगल AOB को लिखेंगे, ये जो पॉइंट है इसका नाम हम लोग कुछ दे देते हैं, M दे देते हैं। हम लोग लिखेंगे एंगल AOM, एंगल AOM प्लस एंगल BOM, BOM। AOB यानी ये पूरा एंगल हो जाएगा इतना प्लस इतना हो जाएगा। अब ये AOM क्या है? तो AOM यही तो पॉइंट है। AOM इज इक्वल टू 2x, हम इसकी जगह पे 2x लिख दिए। और एंगल BOM क्या है? BOM इस एंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है और ये बना है यहां पर 2y, तो हम लोग इसको 2y लिख देते हैं। इज इक्वल टू, दोनों से 2 कॉमन ले लिए, बच गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। और x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं? ये एंगल है x और ये एंगल है y, यानी ये एंगल तुम्हारा है x और ये एंगल तुम्हारा है y। तो x प्लस वाई को हम ACB नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो हम उसको लिखेंगे एंगल ACB, यानी क्या प्रूव हो गया? इज इक्वल टू 2 एंगल ACB। प्रूव क्या करना था? AOB इज इक्वल टू 2 एंगल ACB, 2 एंगल ACB। कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखो कि सर यहां पर नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझा दूंगा। एक थ्योरम ये है, एक और थ्योरम देख लो। वो थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी सर्किल में, ये कोई एक सर्किल है, ठीक है, क्लियर समझो, कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये एक सर्किल है, इस सर्किल में
किसी भी आर्क पर, ये एक आर्क बना लिया ए और ये दूसरा बी बना लिया। इस आर्क पर जितना भी एंगल्स बनाएंगे सरकमफेरेंस पर एक ही साइड में, लेकिन दूसरे साइड में नहीं, ये एक एंगल बना, ठीक, ए बी सी नाम दे देते हैं, और दूसरा एंगल बनेगा ये इस तरह से, ये बनेगा ए डी बी। ये दोनों एंगल इक्वल होगा। यही था दूसरा एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। अब सवाल है कि इस दोनों एंगल को इक्वल कैसे करोगे। देखो, इसका सेंटर यहां मान लेते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये चूंकि सेंटर O है, इसलिए हम मान लेते हैं ये एंगल, लेट एंगल ACB इज इक्वल टू x डिग्री। मान लेते हैं कुछ तो वैल्यू होगा ही, तो ये x मान लिया। अब जब ये x माने हो तो सेंटर पर एंगल सरकमफेरेंस का डबल होता है। सेंटर पर एंगल सरकमफेरेंस का डबल होता है, अभी तुरंत प्रूव किए हैं। तो ये अगर x है तो ये हो गया 2x। नो डाउट, नो डाउट। अब अगर सेंटर पर एंगल 2x है तो सरकमफेरेंस पर कितना बनेगा। अगर सेंटर पर एंगल ये है, सेंटर पर यहां है, तो सरकमफेरेंस पर इसका आधा बन रहा है। और सेंटर पर एंगल अगर x है तो सरकमफेरेंस पर x/2 बनेगा। और सरकमफेरेंस पर अगर एंगल दिया हुआ है तो सेंटर पर डबल बनेगा। तो यहां पर सेंटर पर दिया है तो सरकमफेरेंस पर इसका आधा, यानी कि 2x। हम कर सकते हैं एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू सेंटर पर जो एंगल है एंगल AOB और बाई 2, और एंगल AOB 2x है, तो 2x/2, 2 कैंसिल कर दोगे x, यानी कि भी x हो गया। तो क्या रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट निकलता है कि एक ही कोड पर सरकमफेरेंस पर जितना एंगल बनाओ सारा एंगल इक्वल होता है। ये दो थ्योरम पक्का कर लो, कोई भी क्वेश्चन इसका बना ही देंगे। आज हम लोग सिर्फ इस दो थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2। ये दोनों थ्योरम पर रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।